नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योग धारा पर। आज हम कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आसन्स को एक सीक्वेंस में करने जा रहे हैं। ये सभी आसन्स बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा सजेस्ट किए गए हैं। ये प्रोटोकॉल आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और मिलकर एक बेहतर जीवन की ओर कदम बढ़ाते हैं। अभ्यास की शुरुआत हम करेंगे योगा डे पे किए जाने वाली योग प्रार्थना से। तो जिन्हें आती है वो मेरे साथ दोहराने का प्रयास करेंगे। सीधे खड़े होंगे, अपने हाथों को मिलाएंगे नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद कर लेंगे। एक लंबा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। मन को तैयार करेंगे आज के अभ्यास के लिए। योग प्रार्थना करेंगे मेरे साथ। संगजत्वं संवदत्वं संवो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। सबकी मंगल कामना के साथ और इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ दोनों हाथों को मिलाएं और रब करें अच्छे से। हथेलियों को गर्म करें। अपनी आंखों पे रखें हथेलियों को दूर ले जाएं थोड़ा और धीरे से हथेलियों में देखते हुए आंखें खोलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अभ्यास की। जेंटल जॉइंट मूवमेंट से अभ्यास को शुरू करेंगे। ये आपके माइक्रो सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा। तो पैरों में 2 से 3 इंच का डिस्टेंस रखें, कंफर्टेबल डिस्टेंस। हाथों को अपने वेस्ट पे रखें। जेंटल नेक मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे अभ्यास को। श्वास भरते हुए अपने नेक को पीछे ले जाएंगे, जितना पीछे ले जा पा रहे हैं। कुछ सेकंड रुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नेक को नीचे लाएंगे, चिन को चेस्ट से लगाएंगे। धीरे धीरे अभ्यास करें, कुछ सेकंड रोकते हुए। ब्रीद इन बैक, ब्रीद आउट डाउन। ब्रीद इन बैक, पूरा पीछे ले जाएं। कुछ सेकंड रोके, खिंचाव को महसूस करें। ब्रीद आउट डाउन। ब्रीद इन सेंटर। श्वास भरते हुए बीच में आएंगे। यहीं से नेक बेंडिंग करेंगे। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए नेक को बेंड करें अपने राइट साइड। कुछ सेकंड रोकें। श्वास भरते हुए बीच में आए। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। श्वास भरते हुए बीच में। श्वासों के तालमेल के साथ श्वास छोड़ते हुए साइडवेज। कुछ सेकंड रुके,
श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए बीच में, एक बार और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए बीच में। रिलैक्स करेंगे। अगला अभ्यास नेक ट्विस्टिंग का होगा। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करें नेक को राइट साइड, पीछे देखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए बीच में लाएं गर्दन, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। हर बार कुछ सेकंड रोकें, खिंचाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए राइट, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, श्वास भरते हुए बीच में आए, रिलैक्स। अगला अभ्यास होगा नेक रोटेशन का। गर्दन को नीचे ले जाएं, श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे। धीरे धीरे रोटेट करें, फील करें मूवमेंट को। श्वास छोड़ते हुए नीचे, 2 राउंड और करें, रोटेट करें। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, 1 राउंड और। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यहीं से रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं, पूरा अच्छे से रोटेट करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 राउंड और। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स करेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे कंधों का। दोनों हाथों को नीचे ले आएं, थाइस के बगल में। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, साइडवेज से ले जाते हुए। यहाँ ध्यान देंगे कि हथेलियों को बाहर की तरफ रखेंगे, अंदर की तरफ नहीं। हथेलियाँ बाहर की तरफ। कंधों में खिंचाव को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं, श्वास भरते हुए उठाएं ऊपर। कुछ सेकंड रोके, यहाँ खिंचाव को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, हथेलियां बाहर, खिंचाव को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। अगला अभ्यास कंध चक्र, शोल्डर रोटेशन। हाथों को साइडवेज उठाएं, अपने हथेलियों को ऊपर की तरफ लाते हुए अपनी उंगलियों को कंधों पे रख लें। यहीं से दोनों कोहनियों को मिलाएं। श्वास भरते हुए अपनी कोहनियां ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए कोहनियां मिलाएं। हर बार कोहनियां मिलाने का प्रयास करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए मिलाएं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक लास्ट बार।
ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इसी तरह रिवर्स डायरेक्शन, श्वास भरते हुए पूरा खोलते हुए चेस्ट को पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए मिलाएं। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक लास्ट बार, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स करेंगे। अगला वार्म अप करेंगे अपने स्पाइन का। पैरों में हिप विड्थ अपार्ट डिस्टेंस बनाएंगे, जितना हिप्स में अंतर है लगभग। अपने दोनों हाथों को सामने से उठाएंगे कंधे के बराबर में। स्पाइनल ट्विस्टिंग का अभ्यास। श्वास भरें यहाँ, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करें अपने राइट साइड। सिर्फ वेस्ट से ट्विस्ट करेंगे, पैरों में कोई ट्विस्टिंग नहीं। अपने हाथ को मैक्सिमम पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड को अपने राइट शोल्डर पे टच करेंगे। कुछ सेकंड रुकेंगे यहाँ। श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए ले जाएंगे लेफ्ट साइड, ट्विस्ट करते हुए पीछे। राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे टच करेंगे। श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। हर बार कुछ सेकंड रोकें, ट्विस्ट को फील करें, कंधों में खिंचाव महसूस करें, गर्दन को पूरा ट्विस्ट करते हुए। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड। श्वास सामान्य चलेगा जब पीछे होल्ड करेंगे। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट। श्वास सामान्य, रोके, खिंचाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट। श्वास सामान्य महसूस करें। धीरे से वापस आए, श्वास भरते हुए बीच में रिलैक्स करें। चलिए, नेक्स्ट हमारा जॉइंट है नी जॉइंट। तो नी मूवमेंट करेंगे, पैरों में इतना ही अंतर बनाए रखेंगे। हाथों को फिर से उठाएंगे सामने की तरफ। श्वास भरते हुए अपने हिप्स को पीछे ले जाएंगे, नीज को बेंड करेंगे। अब यहाँ ध्यान देना है आपको कि आपके घुटने टोस को क्रॉस ना करें। हमें सिर्फ घुटनों को मोड़ना नहीं है, जैसे चेयर पे बैठते हैं, हिप्स को पीछे ले जाना है। बैक स्ट्रेट रखें, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास भरते हुए हिप्स को पीछे ले जाएं, घुटने बेंड करें, उत्कट आसन। कुछ सेकंड रोकें। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास भरते हुए डाउन। फील करें अपनी स्ट्रेंथ को। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। 2 बार और करेंगे अभ्यास। श्वास भरते हुए डाउन, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। एक लास्ट बार, श्वास भरते हुए डाउन, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। चलिए, अभी वार्म अप के बाद आसनों का अभ्यास शुरू करेंगे। पहला आसन है ताड़ासन। आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, बॉडी में बैलेंस और स्टेबिलिटी लेकर आता है। तो अभ्यास के लिए अपने पैरों में 2 से 3 इंच का गैप रखेंगे, कंफर्टेबल डिस्टेंस हो पैरों में। चलिए, दोनों हाथों को सामने से उठाएंगे, उंगलियों को फंसाएंगे, इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को, हथेलियों को बाहर की तरफ टर्न करेंगे।
श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे। हाथ कान की लाइन में सीधे, कमर में खिंचाव को महसूस करेंगे। धीरे से श्वास भरते हुए अपने पंजों पर आएंगे, एड़ियों को उठाएंगे, एक फिक्स पॉइंट पे नज़र को बनाएंगे। होल्ड करेंगे बैलेंस हेयर 10 सेकेंड से 30 सेकेंड, जितना कंफर्टेबल हो उतना होल्ड करेंगी। श्वास सामान्य चलेगा, होल्डिंग के दौरान श्वास रोकेंगे नहीं। धीरे से वापस आएंगे, श्वास छोड़ते हुए एड़ियां नीचे रखेंगे। एक बार फिर से करेंगे, श्वास भरते हुए पंजों पर आएंगे। एक फिक्स पॉइंट पे देखें, बैलेंस को फील करें, रोकेंगे क्षमता अनुसार। पूरा ध्यान एक फिक्स पॉइंट पर। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएंगे। हथेलियों को सामने लाएं, अंदर की तरफ मोड़ें। रिलीज द लॉक एंड हैंड्स डाउन। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। चेहरा सामान्य रहे। चलिए, अगला अभ्यास है वृक्षासन का। इससे ये बैलेंसिंग पोस्चर है, आपके लेग स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगा, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करेगा। स्टूडेंट्स को तो ये अभ्यास ज़रूर करना चाहिए, बाकी सबके लिए भी ये बहुत लाभदायक है। अपने हाथों को वेस्ट पे रखेंगे, अपने राइट पैर पे अपने वेट को शिफ्ट करेंगे और लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे। चाहे तो अपने काफ पे रखेंगे। जो लोग कंफर्टेबल हैं, हाथ के सपोर्ट से पैर को उठाते हुए थाई पे रखेंगे। अब ध्यान देंगे घुटना सामने ना हो, घुटना साइड की तरफ। जहाँ पे आप बैलेंस को बना पाएँ वहीं पे पैर को एडजस्ट करेंगे। जब लगे कि एडजस्ट हो गया है पैर, धीरे से पैर को छोड़ते हुए हथेलियों को मिला लेंगी। जो लोग बैलेंस को अच्छे से फील कर पाएँ, हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं, एक फिक्स पॉइंट पे देखें। 10 सेकेंड से 30 सेकेंड तक जितना होल्ड कर पा रहे हैं होल्ड करेंगी। चलिए, धीरे से वापस आएंगे, हाथों को वेस्ट पे रखेंगे और पैर नीचे ले आएंगे। रिलैक्स करें। इसी अभ्यास को दूसरे लेग से करेंगे। मन को फिर से तैयार करेंगे, जहां बैलेंस को अच्छे से बना पाएं, चाहे तो काफ पे, चाहे तो थाई पे, जहां पे पैर आपका स्टेबल तरीके से रख पाएं। जब पैर एडजस्ट हो जाए, धीरे से हाथों को चेस्ट के सामने मिलाएं। जब लगे कि बैलेंस अब पूरी तरह बन गया है, हाथों को धीरे से ऊपर ले जाएं। एक फिक्स पॉइंट पे देखें, क्षमता अनुसार रोकें। चलिए, धीरे से वापस आएंगे, हाथों को वेस्ट पे रखें और पैर को नीचे ले आए। रिलैक्स। अगला अभ्यास है पादहस्तासन का अभ्यास। चलिए, अभ्यास के लिए पैरों को जितना नज़दीक रख सकते हैं, चाहे पूरा मिलाएं नहीं, पर जितना नज़दीक हो पैर उतना नज़दीक कंफर्टेबल होके रखें। यहीं से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। खींचे स्पाइन को ऊपर की तरफ। पादहस्तासन आपके स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करता है, स्पाइनल नर्व्स को एक्टिवेट करता है।
चलिए श्वास छोड़ते हुए धीरे से 90 डिग्री पे पूरा खींचते हुए ले जाएंगे नीचे। हाथों को, उंगलियों को नीचे लगाएंगे। जो लोग के हैमस्ट्रिंग्स में अभी स्टिफनेस है, नीज को थोड़ा सा बेंड कर लेंगे, सामने की तरफ देखेंगे। जिन्हें सर्वाइकल है, गर्दन को नहीं झुकाएंगे, इसी तरह सामने उठा के रखेंगे। और जो लोग कंफर्टेबल हैं, अभ्यास करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करेंगे अपने हथेलियों को लगाते हुए नीचे, हथेलियों को पैरों के बगल में रखें और चेस्ट को थाइस पे लगा दें। रोकेंगे 10 सेकेंड से 15 सेकेंड क्षमता अनुसार। श्वास सामान्य चलेगा होल्डिंग के वक्त। खिंचाव को महसूस करते हुए चलिए धीरे से वापस आएंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए आएंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। रिलैक्स, लंबा श्वास भरें और छोड़ें। अगला अभ्यास इसी का काउंटर स्ट्रेच है, अर्ध चक्रासन का अभ्यास। हम आगे झुकने वाले जब भी आसन करते हैं तो कोई उसका काउंटर होता है, पीछे झुकते हैं तो आगे काउंटर होता है। तो इसका काउंटर पोज है अर्ध चक्रासन। पैरों में लगभग हिप में जितना अंतर है उतना अंतर बनाएंगे। अपने हाथों को अपने वेस्ट पे रखेंगे और जो आपके अंगूठे का टिप है एक दूसरे से टच करने का प्रयास करेंगे। अंगूठे का टिप एक दूसरे से मिल जाए। यहीं से ध्यान देंगे अभ्यास के दौरान आपके घुटने में कोई बेंडिंग नहीं होगा, सिर्फ स्पाइन से बेंड करेंगे तो आपके बैक मसल्स को ये स्ट्रेंथ देगा। पॉस्चर यहाँ सर्वाइकल वालों के लिए बहुत अच्छा पॉस्चर है ये। चलिए श्वास भरते हुए नेक को पीछे ले जाएं, चेस्ट को पूरा ऊपर सीलिंग की तरफ खोलें। धीरे धीरे अपने हिप को आगे पुश करेंगे बिना घुटनों को मोड़े। क्षमता अनुसार पीछे की तरफ बेंड करेंगे। जहां तक बेंड कर पा रहे हैं वहीं रोक लेंगे। श्वास सामान्य चलेगा। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड से 15 सेकेंड क्षमता अनुसार। अपने हिप्स को टाइट रखेंगे। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आएंगे। रिलैक्स, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। चलिए अगले अभ्यास के लिए अपने किसी भी एक पैर को पीछे ले जाएं। पैरों में अंतर बनाएंगे। मीडियम स्टैंस हो। यस, डबल या हिप विड्थ अपार्ट, जितना हिप में डिस्टेंस है उसका डबल लगभग। चलिए अगला अभ्यास करेंगे त्रिकोणासन का ट्रायंगल पॉस्चर। आपके साइड मसल्स को फ्लेक्सिबल करता है और आपकी ब्रीथिंग को इन्हांस करता है। चलिए अपने राइट पैर के पंजों को बाहर निकालेंगे। पंजे पूरे बाहर की साइड, टोस साइडवेज। ध्यान देंगे कि हिप में कोई ट्विस्टिंग नहीं है, हिप स्ट्रेट रखेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर कंधे के बराबर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए साइडवेज जाएंगे जहाँ तक कंफर्टेबल हो। अगर यहाँ तक जा पा रहे हैं तो यहीं तक झुकें। अगर मुश्किल लगे और स्टिफ हो अभी मसल्स तो अपने घुटने को बेंड करके रखें। जिन्हें डिस्क प्रॉब्लम है, सियाटिका प्रॉब्लम है, वो भी घुटने को थोड़ा बेंड करते हुए करें। बाकी लोग जो भी हैं वो अपने घुटने को जितना सीधा कर सकते हैं सीधा रखते हुए धीरे धीरे क्षमता अनुसार जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उतना नीचे ले जाएंगे। ध्यान देंगे कि आगे नहीं झुकेंगे, चेस्ट को खोल के रखेंगे।
साइड मसल्स को फील करेंगे और ऊपर हाथ को देखेंगे। आपका कंधा और रिस्ट एक लाइन में हो। चेस्ट के एक्सपेंशन को फील करें। रोकें यहाँ पे 10 से 15 सेकेंड। क्षमता अनुसार श्वास सामान्य खिंचाव को महसूस करते हुए। वापस आएंगे धीरे से श्वास भरते हुए। बीच में हाथों को वेस्ट पे रखें और राइट पैर को टर्न कर लें अंदर की तरफ। इसी अभ्यास को लेफ्ट साइड से करेंगे। लेफ्ट पंजों को बाहर निकालेंगे। हिप में कोई ट्विस्टिंग नहीं होगा, सिर्फ पैर मोड़ेंगे साइडवेज। श्वास भरते हुए हाथ उठाएंगे कंधे के बराबर। श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे साइडवेज। क्षमता अनुसार जाएंगे, जितना कंफर्टेबल हो। धीरे धीरे जहां तक जा पा रहे हैं जाएंगे। ऊपर हाथ को देखेंगे, कंधा रिस्ट लाइन में रखेंगे। श्वास सामान्य चले। अपने स्ट्रेच को फील करते हुए कहाँ कहाँ खिंचाव महसूस कर पा रहे हैं। जहाँ जहाँ स्टिफ होंगी मसल्स वहाँ खिंचाव होगा। श्वास भरते हुए धीरे से बीच में आएंगे। हाथों को वेस्ट पे रखें, पैर को अंदर टर्न कर लें और पैरों को वापस मिला लें। रिलैक्स। चलिए अगले अभ्यास के लिए अपने मैट पे बैठ जाएंगे। बैठ के करने वाले अभ्यासों को शुरू करेंगे। तो अपने हाथों को लेफ्ट साइड रखते हुए अपने पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे। दंड आसन में बैठेंगे। अपनी कमर को सीधा रखेंगे, दोनों हाथ बगल में। सीधा बैठने का प्रयास। जिनके हैमस्ट्रिंग स्टिफ होंगे, हो सकता है वो सीधा शुरुआत में ना बैठ पाए, लेकिन यही प्रयास करना है। जितना कमर को सीधा कर पा रहे हैं, क्षमता अनुसार सीधा करते हुए बैठेंगे। दंडासन। पूरा बैक मसल्स में स्ट्रेच को फील करेंगे, हैमस्ट्रिंग्स में स्ट्रेच को फील करेंगे। यहीं से अभ्यास करेंगे। बैठ के करने वाले आसनों में पहला आसन भद्रासन। दंडासन सिर्फ शुरुआत थी। भद्रासन, अपने पैरों को मोड़ते हुए दोनों पैरों को मिलाएंगे, इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को और पैर को पकड़ लेंगे। कमर को सीधा करके बैठेंगे। जिनके ग्लूट मसल्स स्टिफ होंगे, हिप जॉइंट मसल्स स्टिफ होंगे, वो हो सकता है पूरा सीधा ना बैठ पाए, लेकिन कोशिश करेंगे जितना स्ट्रेट बैठ पा रहे हैं और जितना घुटनों को नीचे की तरफ ले जा पा रहे हैं। महिलाओं के लिए ये आसन बहुत अच्छा है, स्पेशली पीरियड्स पेन में। चाहे तो आंखें बंद कर लें, खिंचाव को महसूस करें, अपने पेल्विक स्ट्रेच को महसूस करें। श्वास सामान्य चले। 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, जितना कंफर्टेबल हो उतना रोकेंगे। चलिए धीरे से आंखें खोलेंगे और अगले आसन में आएंगे। दोनों पैरों को पीछे की तरफ मोड़ते हुए आएंगे वज्रासन। ध्यान देंगे यहाँ एड़ियों को मिला के रखेंगे और अपनी एड़ियों पे बैठेंगे। वज्रासन ये केवल एक आसन है जो आप खाने के बाद भी कर सकते हैं। आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, तो ज़रूर करें खाना खाने के बाद वज्रासन और अपने कमर को सीधा रखें। बैक पेन में भी आराम देता है वज्रासन। जिनके घुटनों में दर्द है वो इस पोस्चर को अवॉइड करेंगे। आंखें बंद कर लेंगे, खिंचाव को महसूस करेंगे अपने एंकल्स में, काफ में, थाइज में।
आपके ब्लड सर्कुलेशन को एब्डोमिनल ऑर्गन्स में बढ़ाता है, जिससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है। इस आसन को आप जितनी देर चाहे होल्ड कर सकते हैं। शुरुआत में 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक अभ्यास को लेके जा सकते हैं। चलिए, अगले अभ्यास के लिए मन को तैयार करेंगे। उष्ट्रासन का अभ्यास बैक पेन में आराम देता है और बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। चलिए, अपने घुटनों पर आएंगे, घुटनों में अंतर बनाएंगे जितना कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल डिस्टेंस। जिस तरह हमने अर्धचक्रासन में अपने हाथों को रखा था, उसी तरह से हाथों को वेस्ट पे रखेंगे, उंगलियों के टिप्स को मिलाएंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं, चेस्ट को ऊपर, हिप को आगे पुश करें, होल्ड करें। श्वास सामान्य चले होल्डिंग के दौरान 10 सेकेंड, 15 सेकेंड क्षमता अनुसार रुकेंगे। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएंगे। सर्वाइकल वालों के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है ये। अभी हमने बैक बेंडिंग किया है, तो इसका काउंटर स्ट्रेच हमारा अगला आसन है शशांकासन। अपने एड़ियों पे बैठें और अपने नीज को खोल लें। अपने हाथों को नीचे रखेंगे, हाथों को आगे बढ़ाते हुए ले जाएंगे। कोशिश करेंगे अपने माथे को नीचे लगाने की, लेकिन हिप्स ज़्यादा ना उठे। कोशिश करें जितना हिप्स नज़दीक रहें एड़ियों के क्षमता अनुसार। झुकें, रिलैक्स करें अपने बैक मसल्स को। श्वास सामान्य। चलिए, श्वास भरते हुए धीरे से हाथों को वापस लाएं। अपने घुटनों को फिर से क्लोज करेंगे और इस बार पूर्ण उष्ट्रासन के लिए तैयार होंगे। अपने घुटनों पर आएंगे, पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस, घुटनों में कंफर्टेबल डिस्टेंस। कोशिश करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन की, लेकिन जो बिगनर्स हैं वो अभ्यास को अर्ध उष्ट्रासन तक ही रखेंगे, हाथों को वेस्ट पे रखते हुए। जो लोग कर पाएंगे क्षमता अनुसार, अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार कोशिश करेंगे। चलिए, अपने राइट हैंड को सामने से उठाते हुए घुमाते हुए ले जाएंगे। राइट हैंड को राइट हील पे रखें, लेफ़्ट हैंड को उठाते हुए ले जाएं, पूरा घुमाते हुए लेफ़्ट हैंड को लेफ़्ट हील पे रखें। हिप को आगे की तरफ पुश करें, होल्ड करेंगे। श्वास सामान्य चले, चेस्ट में पूरा एक्सपेंशन फील करें। आपकी ब्रीथिंग को इन्हांस करता है। पूरी बॉडी में खिंचाव, उष्ट्रासन। धीरे से वापस आएंगे, श्वास भरते हुए अपनी एड़ियों पे बैठ जाएं। काउंटर स्ट्रेच शशांकासन फिर से करेंगे। घुटनों को खोलेंगे, हाथों को सामने रखें, हाथों को आगे बढ़ाते हुए ले जाएं। अपने माथे को नीचे लगा दें, रिलैक्स करें। धीरे से हाथों को पीछे लेते हुए आएं। इस बार अपने घुटनों को और खोलें, जितना खोल पा रहे हैं मैक्सिमम। करेंगे उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। चेस्ट में फुल एक्सपेंशन को आप फील करेंगे। तो चलिए देखेंगे अभ्यास। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगी। अपने राइट हैंड को मोड़ते हुए राइट हैंड के फिंगर्स को लेफ़्ट शोल्डर के पीछे टच करें। लेफ़्ट हैंड की फिंगर्स को राइट शोल्डर के पीछे टच करें।
यहाँ पे अपने गर्दन को सीधा करने का प्रयास करेंगे। अपने चेस्ट में पूरा एक्सपेंशन फील करें, आंखें बंद कर लें। कंधों में खिंचाव होगा, होने दें। जितना गहरा श्वास भर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, पूरा डीप ब्रीथिंग करने का प्रयास करेंगे। 10 सेकेंड से 30 सेकेंड रोकें, चाहे तो आंखें बंद करके होल्ड करें। चलिए धीरे से वापस आएंगे। श्वास भरते हुए हाथों को उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। रिलैक्स करें, पैरों को मिला लें, घुटनों को मिला लें। अपने हाथों को साइड में रखें और पैरों को सामने खोल देंगे। अगला अभ्यास है ट्विस्टिंग का वक्रासन। डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में ये आसन बहुत लाभकारी है, डायबिटीज़ के लिए। चलिए आसन के लिए अपने राइट पैर को मोड़ते हुए अपने लेफ़्ट पैर के घुटने के नज़दीक रखेंगे। कमर को सीधा रखेंगे। अपने राइट हैंड को हिप के पीछे ले जाते हुए कमर को ट्विस्ट करेंगे। श्वास भरते हुए लेफ़्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे, अपने घुटने के क्रॉस करते हुए लाएंगे। अब शुरुआत में जो लोग क्रॉस करके ना ला पाएँ, अपने हाथ के प्रेशर से घुटने को पुश करेंगे और कमर को ट्विस्ट करेंगे। जो लोग हाथ को नीचे ले जा पा रहे हैं, नीचे ले जाएंगे। कमर में पूरा ट्विस्ट। पीछे की तरफ देखें। 10 से 15 सेकेंड रोकें यहाँ पर। श्वास संभालने चले। श्वास भरते हुए धीरे से हाथ को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे वापस ले आएं। रिलैक्स करें। इसी तरह दूसरी साइड से करेंगे अभ्यास। अपने लेफ़्ट पैर को मोड़ते हुए राइट घुटने के नज़दीक, राइट नी के नज़दीक रखेंगे। अपने लेफ़्ट हैंड को हिप के पीछे रखें, कमर को ट्विस्ट करें। राइट हैंड को ऊपर उठाएं, चाहे तो घुटने पे रखते हुए चेस्ट की तरफ पुश करें और कमर को ट्विस्ट करें। जो लोग हाथ को नीचे ले जा पा रहे हैं, नीचे ले जाते हुए स्पाइन में खिंचाव को महसूस करेंगे। पीछे की तरफ देखेंगे। एब्डोमिनल ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। वक्रासन। क्षमता अनुसार रोकेंगे। श्वासों पे ध्यान देंगे, खिंचाव को महसूस करेंगे। धीरे से वापस आएंगे। श्वास भरते हुए हाथ को उठाएं, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। चलिए जो अगला आसन का सीक्वेंस है, पेट के बल किए जाने वाले आसनों को करेंगे। तो किसी भी एक साइड से टर्न करते हुए अपनी पेट के बल आ जाएं। शुरुआत करेंगे रिलैक्सिंग आसन से, मकरासन। अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, माथे को अपने हाथों पे रख देंगे। यहाँ पे अपने पैरों के पंजों को हमें बाहर की तरफ टर्न करना है। पैरों में गैप बनाएं जितना लगभग मैट में अंतर है। रिलैक्स करें। बैक पेन में आराम देता है ये आसन, मकरासन। श्वासों को संभालने करें यहाँ। मन को तैयार करेंगे। अगले आसन के अभ्यास के लिए धीरे से पैरों को मिला लेंगे, हाथों को रिलीज़ करेंगे और अपने कोहनियों को अपने चेस्ट के पास रखेंगे। अभ्यास करेंगे सरल भुजंगासन का। बैक पेन में आराम देता है, सर्वाइकल में बहुत अच्छा अभ्यास है। चलिए अब
अभ्यास के लिए श्वास भरते हुए अपने चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, जितना उठा पा रहे हैं। गर्दन को पीछे ले जाएंगे, जहाँ तक पीछे देख पा रहे हैं। श्वास भरे, श्वास छोड़े। चेस्ट में फुल एक्सपेंशन फील करें, बैक मसल्स को फील करें। 15 सेकेंड, 30 सेकेंड ये अभ्यास आराम से होल्ड किया जा सकता है। अपनी क्षमता अनुसार रोकें। श्वास सामान्य चले, खिंचाव को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएंगे। रिलैक्स करें और अपने हाथों को अपने थाइस के बगल में रख लें। अगला आसन करेंगे शलभासन। जिन्हें डिस्क प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जो लोग ज़्यादा देर बैठते हैं और कमर में दर्द रहता है उस कारण से, उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है शलभासन का अभ्यास। अपने हाथों को अपने थाइस के नीचे ले जाएंगे। हथेलियां चाहे नीचे हो चाहे ऊपर की तरफ, जैसे आपको कंफर्टेबल ज़्यादा हो उस तरह से रखेंगे। हाथों को थाइस के नीचे एडजस्ट करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों लेग्स को ऊपर उठाएंगे। जितना कंफर्टेबल हो उतना उठाएं। अपने हिप्स को टाइट रखें। होल्ड करें ज़्यादा से ज़्यादा देर। श्वास सामान्य चले। अपने बैक मसल्स को फील करते हुए श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएंगे। हाथों को बाहर निकालें, रिलैक्स करें। चलिए किसी भी एक साइड से टर्न करते हुए अपनी पीठ के बल आ जाएंगे। करेंगे पीठ के बल किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। पहला आसन करेंगे सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को फोल्ड करें। अपनी एड़ियों को हिप्स के नज़दीक ले आएं। पैरों में अंतर रहे जितना हिप्स में अंतर है। हाथ हिप्स के नज़दीक हो। श्वास भरते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे, जितना कंफर्टेबल हो। बैक मसल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है सेतु बंद आसन। जिन्हें थायराइड की समस्या है उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। श्वास सामान्य चले। कुछ देर रोके इस आसन में। अपने ग्लूट्स को जितना टाइट रख सकते हैं टाइट रखें। हिप मसल्स टाइट। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे आएंगे। रिलैक्स करें। इस अभ्यास को एक बार और दोहराएंगे। इस बार जो लोग कंफर्टेबल हैं कोशिश करेंगे, अगर अपने एंकल्स को पकड़ पा रहे हैं तो एंकल को पकड़ लेंगे और श्वास भरते हुए हिप्स को ऊपर उठा देंगे। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। मुश्किल लगे तो हाथों को अभी हिप्स के पास रखते हुए ही उठाएंगे, जैसे अभ्यास को पहले किया था। जो लोग कर पा रहे हैं करेंगे एंकल को पकड़ते हुए। रोकेंगे जितनी देर रोक पा रहे हैं। हिप्स को मैक्सिमम उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएंगे। रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों को सीधा कर लें। रिलैक्स। श्वास भरें, श्वास छोड़ें।
अगला अभ्यास आपके कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, उत्तान पादासन का अभ्यास। आसन के अभ्यास के लिए हाथों को हिप्स के पास रखेंगे, दोनों पैर मिला के रखेंगे। जिनके बैक में पेन है या जो बिगनर्स हैं, अपने हाथों को हिप्स के नीचे एडजस्ट करके रखेंगे, सपोर्ट में रखेंगे, हाथों को पूरा हिप्स के नीचे ले जाएंगे। जो लोग कंफर्टेबल हैं वो हाथों को बाहर निकाल के करेंगे, अपने अकॉर्डिंग हाथों को एडजस्ट करेंगे। चले, श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को उठाएंगे 60 डिग्री पे और रोकेंगे। पेट की मसल्स को टाइट रखेंगे, होल्ड करेंगे, यहाँ लेग की स्ट्रेंथ को फील करेंगे। 10 सेकेंड 15 सेकेंड जितना रोक पाएँ। श्वास सामान्य चले। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएंगे, रिलैक्स करें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। ये अभ्यास में स्ट्रेंथ पूरी यूज़ होती है, आपके लेग्स की, एब्डोमेन की। फिर से करेंगे अभ्यास। एक राउंड और श्वास भरते हुए 60 डिग्री पे उठाएं, रोकें क्षमता अनुसार। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं, रिलैक्स करें। अगला आसन है अर्ध हलासन। उसमें भी हाथों को चाहे तो आप हिप्स के पास रखें, चाहे हिप्स के नीचे, जैसे कंफर्टेबल हो। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पे। जिनके हैमस्ट्रिंग्स अभी स्टिफ होंगे, हो सकता है 90 पे ना पहुंच पाए, तो चाहे तो लेग्स को पकड़ते हुए खींच लेंगे। जो लोग हाथ नीचे रख के कर पा रहे हैं, नीचे रख के करेंगे, पंजे अपनी तरफ। जिनको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है अर्ध हलासन। रोकेंगे 30 सेकेंड, 1 मिनट, जितना रोक पाएंगे। इस अभ्यास को रेगुलर करना चाहिए, प्रैक्टिस। श्वास सामान्य चले, खिंचाव को महसूस करें। आसन में चेहरा सामान्य रहे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे। अगला आसन जो है, इन सभी का काउंटर स्ट्रेच है, बैक मसल्स को आराम देगा। पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को मोड़ें, नहीं मोड़ते हुए चेस्ट के पास ले आएं और हक करें अपने घुटनों को। लेग्स को अच्छे से हक करते हुए घुटनों को चेस्ट के नज़दीक लाने का प्रयास करें। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में आराम देता है, कॉन्स्टिपेशन में आराम देता है आसन। चलिए, जिन्हें सर्वाइकल है वो गर्दन को नीचे रख के ही होल्ड करेंगे। जो कंफर्टेबल हैं सभी श्वास भरते हुए श्वास छोड़ें और गर्दन को ऊपर उठा लें। अपने चिन को घुटनों के बीच में लाने का प्रयास करें। होल्ड करेंगे यहाँ जितनी देर कंफर्टेबल हो, 10 सेकेंड 15 सेकेंड। श्वास सामान्य चले। श्वास भरते हुए गर्दन को नीचे ले आएं, रिलैक्स करें, रिलीज करें लेग्स को और सीधा कर दें। दोनों पैरों में अंतर बनाएं।
शवासन में रिलैक्स करेंगे। पैरों में अंतर, हाथों में अंतर, हथेलियाँ आसमान की तरफ, बगल में थोड़ा अंतर रखें। आंखें कोमलता से बंद कर लें। 1 से 2 मिनट का शवासन। जो भी आसन किए हैं उनके प्रभाव को अपने शरीर पे महसूस करें। अपने श्वासों को सामान्य रखें। हर आती जाती श्वास को देखें। मानसिक रूप से शरीर के सभी अंगों को शिथिल करते हुए शांत करते हुए ध्यान श्वासों पे बनाए रखें। शरीर शांत, मन शांत, मस्तिष्क शांत। चलिए धीरे से बाहर आते हुए शवासन से हल्के हल्के हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां हिलाएं। दोनों पैरों को मिलाते हुए हाथों को सिर के ऊपर सीधा करें, स्ट्रेट। हाथ ज़मीन पर सीधे, सर के पीछे स्ट्रेट। इंटरलॉक करें फिंगर्स को, हथेलियों को बाहर की तरफ टर्न करें, जिसे ताड़ासन में स्ट्रेच करते हैं। पूरी बॉडी ऊपर से नीचे तक ताने। रिलैक्स करें, रिलीज करें लॉक को। अपने राइट साइड करवट ले लें। अपने लेफ्ट हैंड के सपोर्ट से उठ के बैठ जाएं। आंखें बंद रखें। खुद को व्यवस्थित कर लें। चलिए आंखें बंद रखें, श्वास सामान्य चले। करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। शुरुआत करेंगे कपालभाति से, शुद्धि क्रिया से। कपालभाति, सिर्फ श्वास छोड़ने पर ध्यान देंगे। लगातार श्वास को छोड़ेंगे फोर्स के साथ। श्वास भरने की प्रक्रिया अपने आप होगी। ध्यान सिर्फ और सिर्फ लगातार श्वास छोड़ने पर। कंधों को रिलैक्स रखें, पीठ को सीधा रखें, हाथ को घुटनों पर। चलिए शुरू करते हैं अभ्यास। एक लंबा श्वास भरें। स्टार्ट। श्वास छोड़ें, रिलैक्स। 25 to 30 स्ट्रोक्स एक राउंड में कर सकते हैं। कपालभाति, कपाल यानी फॉरहेड, भाति यानी शाइन, के साइनस रीजन को शुद्ध करने में, क्लियर करने में मदद करता है। चलिए फिर से करेंगे भरे श्वास। श्वास छोड़ें,
रिलैक्स। इसको 3 राउंड 5 राउंड जितना कंफर्टेबल हो आप अभ्यास कर सकते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास है कपालभाति। चलिए अगला अभ्यास हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम के अभ्यास के लिए अपने राइट हैंड को उठाएंगे, अपने इंडेक्स और मिडल फिंगर को अंगूठे के साथ वाली उंगली बीच वाली उंगली को मिलाते हुए मोड़ते हुए थंब के रूट पे रखेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, भरेंगे श्वास लेफ्ट से, क्लोज करें लेफ्ट को, छोड़ें राइट से, भरे राइट से, क्लोज करें नॉस्ट्रिल्स, धीरे से खोले लेफ्ट और छोड़े लेफ्ट से, लेफ्ट से भरें, राइट से छोड़ें, राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें। जितना धीरे धीरे कंट्रोल के साथ श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अनेकों फ़ायदे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के। अपने राउंड को कंप्लीट करेंगी। लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। श्वासों को महसूस करें। अगला अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम का। गर्मियों में किए जाने वाले प्राणायामों में से एक, ठंडक देता है शरीर को। चलिए शीतली प्राणायाम, जिनको हाई बीपी की समस्या है उनके लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है ये। चलिए अभ्यास के लिए पीठ को सीधा रखेंगे, अपने जीभ को बाहर निकालेंगे और पाइप की तरह शेप बनाएंगे। मुंह से श्वास भरेंगे और नासिकाओं से छोड़ेंगे। चलिए देखें एक बार। इसी तरह अभ्यास करेंगे। ठंडक को महसूस करेंगे जीभ के स्पर्श के साथ। रिलैक्स करें, अपने लास्ट राउंड को कंप्लीट करें। ठंडक को अपने गले में, चेस्ट में, पेट तक महसूस करें। प्राणायाम पे हम एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, तो हमारी वीडियोस को भी देखते रहेंगे लगातार। चलिए अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। भ्रामरी प्राणायाम के लिए पीठ को सीधा रखेंगे, षण्मुखी मुद्रा करेंगे। अपने अंगूठों को जो कान के पास मसल है उसके पास रखेंगे। अभ्यास के दौरान बंद करेंगे। तो अभी यहीं पास में रखें मसल के। अपने
इंडेक्स फिंगर को फॉरहेड पे, मिडिल फिंगर को आँखों पे, आपकी रिंग फिंगर को नाक के नज़दीक और लिटिल फिंगर को होठों के नज़दीक रखेंगे। चलिए गुंजन करेंगे, भंवरे की तरह हमिंग साउंड करेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए करेंगे अभ्यास 3 बार। अपने कानों को बंद कर लेंगे, प्रेस द मसल। रिलैक्स करेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे, वाइब्रेशन को फील करेंगे। आंखें बंद रखें और सुनते रहें। अपने लेफ्ट हैंड को गोद में रख लेंगे, राइट हैंड को अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर रखेंगे ध्यान मुद्रा में। पीठ को सीधा रखेंगे, कंधों को ढीला, गर्दन सीधी, सिर सीधा, चेहरा सामान्य। अपनी आती जाती श्वासों के प्रति सजग होंगे। धीरे से अपने ध्यान को अपने दोनों भौहों के बीच ले जाएं, बिटवीन योर आईब्रो सेंटर। दोनों भौहों के बीच देखेंगे, आंखें बंद रखते हुए उस खाली स्थान पे ध्यान को कुछ देर केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। श्वासों के प्रति सजग रहते हुए अगर कोई विचार मस्तिष्क में आए उसे पकड़े नहीं जाने दें। मन को बार बार, ध्यान को बार बार खींचें, दोनों भौहों के बीच लाएं। शरीर स्थिर अवस्था में, ध्यान दोनों भौहों के बीच, श्वासों के प्रति सजग रहें। मन शांत होता हुआ, विचार कम होते हुए, मस्तिष्क में हल्कापन महसूस करें। इसी शांत भाव को बनाए रखें और धीरे से यहीं से अपने हाथों को मिला लें नमस्कार मुद्रा में, प्रेयर पोस्चर में। करेंगे शांति पाठ, मेरे साथ दोहराने का प्रयास करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम
शांति। हथेलियों को रब करें, हथेलियों को अच्छे से गर्म करें। हथेलियों को अपनी आंखों पे रखें, गर्माहट को महसूस करें। हथेलियों को दूर ले जाते हुए हथेलियों में धीरे से देखते हुए आंखों को खोलें। धन्यवाद। यह अभ्यास आपको इंटरनेशनल योगा डे के अभ्यास के लिए प्रिपेयर कर रहा है। बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली अभ्यास है ये, तो ज़रूर प्रैक्टिस करें और हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियोस भी हमारे ज़रूर देखें। नमस्कार।